हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, हम लोग कट ऑफ मार्क्स पे बात करेंगे। झारखंड जेट एग्ज़ाम अभी जो हुआ है उसमें मैथमेटिकल साइंस और जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है उसका कट ऑफ क्या जा सकता है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये चीज़ समझना है कि ये जो सर्वे मैंने किया, मैंने जो पोल कराए, उसके बेस पे मैं आपको कट ऑफ मार्क्स दे रहा हूँ। तो ये मेरा सर्वे और पोल है, तो डेफिनेटली इसमें 100% बच्चे तो टेक पार्ट नहीं किए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे टच में थे, मुझसे पढ़े, जिससे मेरी बात हुई और मेरे पोल में जिन्होंने हिस्सा लिया, तो उससे जो मुझको पता चल रहा है, उसके अलावा जो क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ था, ठीक है, चाहे हम लोग बात करें मैथ के पेपर की या रिसर्च वाले पेपर की। ओके, तो मैथ वाला पेपर अगर आप देखें ना, तो मैथ का पेपर जो है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपका सिंपल क्वेश्चन था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इजी क्वेश्चन था, क्योंकि वो आपका या तो रिजल्ट बेस्ड था या तो स्टेटमेंट बेस्ड था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे भी थे जो कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। ओके, उसको सोल्व करना पड़ रहा था। और जो है बहुत कम ही, लेकिन 5-6 क्वेश्चन जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग के भी थे, मतलब हॉट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि मैथ का जो पेपर था वो आपका ईजी पेपर रहा है। ठीक है, लेकिन मैथ के क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे जो बहुत अच्छा स्कोर जो कर पाए हैं बच्चे, ठीक है, तो वो 80 क्वेश्चन तक इसमें करेक्ट कर पाए हैं। ठीक है, बट ये, लेकिन ये रेशियो कम है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो है वो 70 के नेबरहुड में अपना करेक्ट किए हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें रिसर्च वाला पेपर का, तो इसी तरीके से जो रिसर्च का पेपर था, ठीक है, रिसर्च का, तो रिसर्च वाले पेपर में हम लोग देखते हैं कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहा है, क्योंकि अगर हम लोग मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या ऐसे बच्चों के जिनको के रिसर्च के टर्म्स से उतना ज़्यादा वास्ता नहीं है, तो उनके लिए टफ पेपर था। क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी बहुत कुछ उनको समझ में नहीं आया, इस तरह का पता चला। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का करेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, जो एक एवरेज रेंज है जिसमें बच्चों का क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, ठीक है, वो 25 से लेकर 30 तक है। ओके, तो अब ये देखा जाए तो ये मैं बात कर रहा हूँ जिसका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया है। ठीक है, तो ऐसे देखिएगा तो आपका 105, 110 तक जो है सही क्वेश्चन हुआ है, तो कह सकते हो कि मैक्सिमम 220, 230 मार्क्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे जो आपका जो रिज़ल्ट आना है, ठीक है, तो रिज़ल्ट कितने का आएगा, तो आपको पता है कि रिज़ल्ट जो है 6% का आएगा। ठीक है, ऑफ एपियर्ड, जितने भी बच्चे एपियर हुए हैं जेट के एग्ज़ाम में, तो उनका 6% का रिज़ल्ट जो है कह सकते हो कि वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास में 5000 बच्चा अगर मान लो एपियर हुआ होगा, ठीक है, तो 5000 का मतलब क्या है कि वहाँ पे आपको जो है 300 बच्चों का रिज़ल्ट जो है शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है, पास तो वो कर जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट 40% अगर आप लाते हैं जनरल में, तो आपको जो है एलिजिबल हैं आप शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से EWS और अदर कैटेगरी के लिए 35% है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कट ऑफ मार्क्स का, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टोटल मार्क्स था, ठीक है, हम लोग बात करेंगे क्या, आउट ऑफ टोटल मार्क्स। ओके, तो जो टोटल हमारा 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था और टोटल 150 क्वेश्चन था। तो इसमें हम अगर बात करें कि जनरल का कट ऑफ क्या हो सकता है, तो जनरल का कट ऑफ जो है ना ±190 मार्क्स हो सकता है। ठीक है, ओके, 190 के नेबरहुड में कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा गया है। लेकिन मैंने जैसा बताया आपको कि हमको टोटल देखना है कि टोटल कितना का सिलेक्शन होना है, तो उसमें जो लोवेस्ट मार्क रहेगा जनरल का वही कट ऑफ होगा। तो ये 190 का नेबरहुड मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बट ये 180 भी हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग OBC और EWS का बात करें, तो OBC या EWS का जो है ये आपका ±180 हो सकता है। ओके, और ST SC का अगर हम लोग बात करें, तो ST SC का ये आपका ±170 मार्क्स हो सकता है। ठीक है जी, तो ये मैं आपको कट ऑफ दे रहा हूँ, बट ये फाइनल कट ऑफ नहीं, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो अब ऐसा नहीं किसी को आपको फाइनल मान लेना है। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड है, हमारे सर्वे और पोल पे डिपेंड है। ठीक है, जिसमें डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूँ कि जो पूरे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उसका 50% भी पोल में हिस्सा नहीं लिए। ठीक है, जो मेरे एरिया में थे, जो मेरे टच में थे, जिन्होंने मुझसे पढ़ा, तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और ये एक अंदाज़ा इससे लग जाता है कि कैसा पेपर था और कैसा लोगों का एग्ज़ाम गया है। ठीक है, तो ये ST SC का है। ठीक है जी, ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, थोड़ा मोड़ा वेरी भी करेगा। तो अगर किसी का 180 मार्क्स आया है जनरल में, ठीक है, या 180 आ रहा है, तो उसको भी जो है ऐसा नहीं कि अभी सरेंडर कर देना है। ठीक है, पढ़ते रहिए आप। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो भी एग्ज़ाम है वो जेट ही एग्ज़ाम है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोलते आया हूँ कि CSIR नेट
ये साल में 2 बार होता है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसकी तैयारी के लिए भी ज़रूर जाइए। सारे एग्ज़ाम इक्विवेलेंट्स हैं। आपको भाई पीएचडी में एडमिशन चाहिए होता है या तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जब फॉर्म निकलेगा तो उसको भरना है, ठीक है। जीआरएफ वगैरह चाहिए, तो भाई दोनों एग्ज़ाम इक्विवेलेंट है। और सीएसईआर नेट जो है मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, जिनका मैथ अच्छा है तो उनको निकालना ईज़ी होता है। हर साल मेरे बच्चे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को पता है कि उसको निकालना ईज़ी होता है, चूँकि फिर उसमें जो है ये रिसर्च वाला टॉपिक रहता नहीं है। उसमें जो कॉमन पेपर होता है तो वो भी मैथ और साइंस से रिलेटेड होता है, जो जनरली बच्चों का अच्छा जाता है, तो वो आपके लिए ईज़ी हो सकता है, ठीक है। अभी बगल बिहार में आपका जो है एग्ज़ाम होगा, इसी तरीके से सेट एग्ज़ाम डिफरेंट स्टेट का होता है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो बहुत तरह का एग्ज़ाम अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। ऐसा नहीं कि आपको अब लॉक हो गया, ठीक है। अगर आपका कम मार्क्स आ रहा है तो आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, अपने आप को आगे तैयारी करते रहिए, ठीक है। और जेट का एग्ज़ाम भी जो है कहा जा रहा है कि हर साल होगा, तो आने वाले साल में भी हो सकता है, ठीक है। चूँकि एक बार स्टार्ट हो गया तो अब इसको होने में कोई दिक्कत नहीं है और आपको समझ में आ गया कैसी तैयारी करनी है। तो इस तरीके से पढ़ते रहिए, पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को कंटिन्यू रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आप अपने आप को कंटिन्यू रखोगे, ठीक है, तो आप अपना पोजीशन बना करके रखेंगे। पोजीशन बना करके रखेंगे तो आपका एक दिन होने का चांस भी ज़रूर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। उसको भी आप देखिए, वहाँ से भी सीखिए, ठीक है। कहाँ पे मिस हुआ उसको भी आप नोटिस कीजिए, उसको जो आपका वीक जोन है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली करते रहेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले कंटेंट में। थैंक यू वेरी मच।